आखिरी रसूल वो सरदार अंबिया, सबसे बुलंद नबियों में है जिसका मर्तबा, जिस पर तमाम हो गया नबियों का सिलसिला। अब मैं मुकर्रिर खुसूसी फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद इहयाउस्सुन्ना बजरडिया बनारस से मुखातब हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हम सामीन को अपनी कीमती कलमात से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारह अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। मौजूदा हालात के हवाले से एक नज़्म समाअत फरमाएं। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गंवा बैठी,
कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। अल्लाह की चाहत को जिस दिल में बसाना था, आका की मोहब्बत को जिस दिल में बसाना था, इस्लामी हमीयत को जिस दिल में बसाना था, इस्लाम के दुश्मन को उस दिल में बसा बैठी। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गंवा बैठी, कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। ये कैसी है दानाई, ये कैसी फरासत है, अपनों से अदावत है, गैरों पे इनायत है। नफ़रत है गुलाबों से, कांटों से मोहब्बत है, जिसकी न दवा कोई वो रोग लगा बैठी। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गंवा बैठी। अहकाम शरीयत का कुछ पास नहीं तुमको, इस्लाम से उल्फत भी कुछ ख़ास नहीं तुमको। मरना है तुम्हें एक दिन, एहसास नहीं तुमको, मखलूक की यादों में खालिक को भुला बैठी। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गंवा बैठी। बदकारी की लज्जत में तुम इतनी हुई अंधी, मगरिब की सकाफत में तुम इतनी हुई अंधी, काफिर की मोहब्बत में तुम इतनी हुई अंधी, इस्लाम के सीने पे शमशीर चला बैठी। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गंवा बैठी। और आखिरी बंद बलाजा फरमाएं, जाफर ये तो बेपर्दा फिरने का नतीजा है, मर्दों से बिला हाजत मिलने का नतीजा है। आज़ाद फ़िज़ाओं में जीने का नतीजा है, अग़यार की आँखों से तुम आँख लड़ा बैठी। ऐ बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गंवा बैठी। कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। सदर मोहतरम सदर मोहतरम मौलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मऊ की सरज़मीन पर पिछले कुछ दिनों से कुछ मजबूरियों की वजह से दीनी प्रोग्राम और मजलिसें बहुत कम मुनक़िद हो रही हैं। और यही वजह है कि जब मौलाना अजमल साहब ने आज के प्रोग्राम के लिए मुझसे राबिता किया और कहा कि औरंगाबाद की फाटक वाली मस्जिद में प्रोग्राम है, तो मुझे हैरत भी हुई। लेकिन बहरहाल बड़ी हिम्मत की भी बात है और हौसले की और खुशी की भी बात है
कि एक ऐसे मौके पर जब वाकई में हमारी नौजवान नस्ल को दीनी तरबियत की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से हमारी ख़वातीन के अंदर जो बिगाड़ और जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनके मद्देनज़र इस किस्म के प्रोग्राम मस्जिद ही में सही, अंदर ही के लाउड स्पीकर से सही, और अगर इस लाउड स्पीकर पर भी पाबंदी लग जाए तो बग़ैर लाउड स्पीकर के सही, घरों में सही, इस तरीक़े की दीनी मजलिसें ज़रूर होती रहनी चाहिए। इनसे कुछ नहीं तो कम से कम एक दिल को तज़कीर होती रहेगी, नसीहत और याद दहानी का काम होता रहेगा, ईमान को जिला मिलती रहेगी, अपनी कमज़ोरियों और अपनी खामियों का पता चलेगा। इस हवाले से आज का ये प्रोग्राम बड़ा अहम है। और मुझसे पहले आपने सदारती ख़िताब भी समाअत फरमाया और हमारे शेख़ मोहतरम ने भी बहुत बेहतरीन बातें मौजूदा माहौल के ताल्लुक़ से की हैं। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, एक मोमिन की सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक मोमिन का सरमाया क्या है? एक मोमिन की पूंजी क्या है? एक मोमिन का कैपिटल क्या है? मोमिन का सरमाया उसका माल नहीं है, उसका घर नहीं है, उसके बाल बच्चे नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी हैं। एक चीज़ ऐसी है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए माल, जायदाद, घर बार, रिश्तेदार, बाल बच्चे सबको कुर्बान किया जा सकता है, और वो दौलत है ईमान की दौलत। ये वो दौलत है जिसे मरते दम तक हमें बचा के रखना है, संभाल के रखना है। कभी आपने गौर किया, खुतबे मसनूना में कुरान की 3 आयतें हमारे सामने पढ़ी जाती, उसमें जो पहली आयत है सूरह आले इमरान की, उस आयत में भी हमें यही पैगाम दिया गया, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। मरते दम तक तुम्हें इस्लाम को बचा करके रखना है। कहीं ऐसा ना हो सारी ज़िंदगी तो तुमने इस्लाम पर अमल किया, सारी ज़िंदगी तो तुम ईमान पर कायम रहे, और मौत के पहले, खात्मे के पहले तुम कोई ऐसा काम करके चले गए, इस्लाम से खारिज हो गए, मुर्तद हो गए, इस्लाम से निकल गए और कुफ्र में चले गए। अगर ऐसा करके तुम दुनिया से चले गए तो बहुत बड़े घाटे का सौदा है। इस्लाम की मरते दम तक हिफाजत करना है। ये वो दौलत है जिस दौलत को बचाने के लिए नबियों ने और सहाबा ने जान दे दी, और ये वो दौलत है जिसकी हिफाजत की दुआएं करते थे अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के अंबिया और रसूल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ आपको याद है कि नहीं याद है? वजुनुबनी व बनी अन नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे तू शिर्क और बुत परस्ती से बचा, और मेरी आने वाली नस्लों को भी बचा, मेरे बच्चों को भी बचा, मेरी औलाद को भी बचा। यानी ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है कि इंसान अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी यही दुआ करता है कि अल्लाह मेरी आने वाली नस्लें भी इस दौलत से माला माल हो, मेरी आने वाली नस्ल इस दौलत से महरूम ना हो। लेकिन आज क्या वजह है कि बड़ी आसानी से एक मुसलमान मर्द या एक मुसलमान औरत इस दौलत से हाथ धोने के लिए तैयार है। बड़ी आसानी से कहीं प्यार और मोहब्बत के ट्रैप में फंसाकर, कहीं दौलत का लालच देकर, कहीं नौकरी का लालच देकर एक मुसलमान नौजवान को या एक मुसलमान खातून को किस तरीके से इर्तिदाद के रास्ते पे लेके चला जाया जा रहा है। ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है मेरे भाई? क्या ये सवाल काबिल गौर नहीं है? और आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे।
कि मुस्लिम समाज में और ख़ास तौर से हमारे मऊ और बनारस के हालात में, जहां हम तवक्को नहीं रखते थे इस तरीके के वाक़यात, हमारे पास खबरें आती थीं मगर हम मुतमईन थे कि नहीं साहब हमारे माहौल में अभी इतना बिगाड़ नहीं है, अभी हमारे यहाँ माशाअल्लाह इतने बड़े बड़े मदरसे हैं, हमारे यहाँ माशाअल्लाह आलिम और आलिमा की पढ़ाई हो रही है, हमारे यहाँ पर्दे का माहौल है, हमारी लड़कियाँ नकाब में निकलती हैं, हमारे यहाँ बगैर इजाज़त लड़कियाँ कहीं नहीं जाती, इतनी सख्ती है, इतना पर्दा है, हमारे यहाँ भी ये वाक़यात नहीं होंगे। हमारा भरम टूट गया, हमारे भरोसे टूट गए और हमने अपने आसपास भी इस किस्म के वाक़यात देखे। और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये आग कब किसके घर को जला दे कोई भरोसा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, पानी कहां मर रहा है, कमी कहां हो रही है, क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, आज हम इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे मेरे भाइयों। ईमान कोई मामूली चीज नहीं है मेरे भाइयों। जिंदगी में जब मसाइल आए, परेशानियां आए, दिक्कतें आए और आपको लगे कि हम बहुत परेशान हैं, तो आखिरत की उस घड़ी को याद कर लेना। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के दरबार में हम जाएंगे, हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन अगर ईमान की दौलत है तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। और हमारे पास दुनिया में सब कुछ था, करोड़पति थे, अरबपति थे, बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन आखिरत में अगर ईमान नहीं है तो वल्लाह हमसे ज़्यादा खसारे में कोई नहीं होगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग दुनिया से ईमान के बगैर चले गए, जो कुफ्र की हालत में मर गए, जो मुर्तद होने की हालत में मर गए, जो शिर्क करते हुए मर गए, जो अल्लाह का इनकार करते हुए मर गए, अल्लाह फरमाता है फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। अगर क़यामत के दिन वो सोने का पहाड़ भी लेके आ जाएं, उनका सोने का पहाड़ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में सोने का पहाड़ भी वो लेके आ जाए, अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता है मेरे प्यारे साथी। सहाबे किराम की सीरत को आप देखिए, हजरत बिलाल को कौन भूल सकता है। बिलाल कोई हैंडसम और स्मार्ट नौजवान तो नहीं थे मेरे नौजवान भाइयों, बिलाल कोई खूबसूरत नौजवान नहीं थे। बिलाल काले कलूटे थे, हबशा के रहने वाले थे। बिलाल जिस्मानी एतबार से बहुत ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम नहीं थे, मगर बिलाल के सीने में जो दिल था वो दिल ईमान से लबरेज था, वो दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से लबरेज था। बिलाल को उनका मालिक उमैया बिन खल्फ अरब की तपती हुई रेत पर लिटाता था और उनके सीने पर गर्म पत्थर रख देता था और बिलाल को ऑफर देता था, ऐ बिलाल तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दे, ऐ बिलाल हम तुझे टॉर्चर करना, तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। बिलाल का जवाब क्या होता था? बिलाल के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, बिलाल का सीना गर्म पत्थर के नीचे दबा है, बिलाल की पीठ की चर्बी अरब की तपती हुई रेत से पिघल रही है, मगर बिलाल की ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता था, अहद अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है, मैं उसकी तौहीद को छोड़ के कहीं और जाने वाला नहीं है। ये सहाबे किराम थे मेरे भाई। उन्हीं सहाबे किराम में हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये मक्का से जब मदीना जाने लगे, अपना माल, अपना असासा, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लेके जाने लगे। मक्का वालों ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूँ, अपने नबी के पास जा रहा हूँ। कहा कि ऐ सुहैब तुम हमारे बीच में रहे, कारोबार किया, बिजनेस किया, पैसा कमाया, अब सब कमाई धमाई लेके जाना चाह रहे हो मदीना? हम नहीं जाने देंगे। कहा फिर क्या करोगे? कहा माल छोड़ना पड़ेगा। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मिनट भी नहीं सोचा मेरे भाई, सारी ज़िंदगी की कमाई पल भर में मक्का के काफिरों के हवाले कर दी और तही दस्त होकर के, खाली हाथ होकर के मक्का से मदीना पहुँचे। जब मदीना पहुँचे, अल्लाह के प्यारे नबी से मुलाकात हुई। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने इस सहाबी को गले लगाया
और अपने इस सहाबी के बारे में फरमाया, रबिह तल बैया, ऐ सुहैब मुझे अल्लाह की तरफ से बता दिया गया है कि तूने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई को मक्का में छोड़ करके तू खाली हाथ मदीना आया है। ऐ सुहैब तूने फ़ायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा न किया है। ऐ सुहैब तूने सारी दौलत को कुर्बान करके ईमान को बचा लिया है। ऐ सुहैब तूने फ़ायदे का सौदा किया है। ईमान वो दौलत है मेरे भाइयों, सारी जिंदगी की कमाई कुर्बान कर दी हजरत सुहैब ने, एक लम्हे के लिए तवक्कुफ नहीं किया, एक लम्हे के लिए उनको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज हमारी कोई बहन अगर मुर्तद हो रही है, ये सिर्फ गुस्से का मकाम नहीं है, ये सिर्फ बातें करने का मकाम नहीं है, ये सोचने का मकाम है कि ये हालात कैसे पैदा हो गए। हमारी तारीख ऐसी तो न थी, हमारी तारीख में तो ऐसी औरतों के वाक़यात मिलते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर तौहीद को कुर्बान न किया। हमारी तारीख तो सुमैया बिन्त खय्यात की मिसाल पेश करती है। ये सुमैया कौन है? हजरत अम्मार की माँ है, हजरत यासिर की बीवी हैं। इनको कैद कर दिया गया, जंजीरों में रस्सियों में बांध दिया गया। सामने शौहर है, सामने जवान बेटा है, और अबू जहल ने सुमैया को धमकी दी कि ऐ सुमैया, इस्लाम नहीं छोड़ेगी तुझे नंगा कर दूंगा तेरे जवान बेटे के सामने। सुमैया बूढ़ी हो चुकी है, 60-65 साल की उम्र है, जवान बेटा सामने खड़ा है। बेटा मजबूर है, शौहर मजबूर है, ये खुद मजबूर हैं। ऑफर मिल रहा है कि ऐ सुमैया, इस्लाम छोड़ दे वरना हम तेरे बदन के कपड़े छीन लेंगे। सुमैया को उनके जवान बेटे के सामने बरहना कर दिया गया। ये कितनी बड़ी अज़ियत रही होगी एक माँ के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, उस औरत ने इस अज़ियत को तो कबूल कर लिया मगर ईमान को नहीं छोड़ा। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि जवान बेटे के सामने उसकी माँ को बरहना करके बड़ी बेदर्दी से उसको शहीद कर दिया गया। और अल्लाह की राह में सबसे पहला खून अगर किसी खातून का गिरा है मेरे प्यारे भाइयों, वो हज़रत सुमैया बिन्त खय्यात का गिरा है। अल्लाह की राह में पहली शहीद होने वाली खातून है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हमने तो इस्लामी तारीख़ में ऐसी औरतों को देखा है। आज मऊ के हालात बदल गए मेरे भाइयों, तकल्लुफ़ आ गया हमारे अंदर बनावट आ गई, वो सादगी गई, वो हया गई, वो गैरत गई, वो जो पहचान और इम्तियाज था हमारा वो धीरे धीरे रुखसत हो गई। अब हम भी मॉडर्न होने लगे, अब हम भी तरक्की याफ्ता होने लगे। अब बुराई के तमाम अड्डों पर हमारे घरों की बहू बेटियां और हमारे घर के नौजवान लड़के लड़कियां भी जाने लगे। हमारी तारीख तो ऐसी औरतों के वाक़यात भी पेश करती है। जंग उहद का मैदान है, एक औरत आती है, उसका बेटा उस मैदान जंग में शहीद हुआ है। बेटा शहीद हुआ है, बेटे की लाश लेने के लिए, बेटे को देखने के लिए आती है और चेहरे को ढांप करके आई है, चेहरे का पर्दा करके आई है। किसी ने कहा कि अम्मा तेरा बेटा शहीद हुआ है और तुझे पर्दे की पड़ी है, तुझे चेहरे के ढांपने की पड़ी है, तू चेहरा कवर करके और चेहरा ढांप करके आई है। तो वो औरत जवाब देती है, इन्नी रुज़ी तो इब्नी वलम उर्जा हयाई, मैंने अपने बेटे को खोया है, मैंने शर्म हया को नहीं खोया है, मेरी शर्म हया जिंदा है, मेरी शर्म हया बाकी। मसला ये है मेरे भाइयों, ईमान की जो लज्जत होती है, ईमान की जो मिठास होती है, ईमान के साथ जो रिश्ता होता है वो हमारा बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है। ये रिश्ता जब मजबूत होता है ना, ईमान के साथ जब इंसान का रिश्ता मजबूत होता है तब इंसान इस रिश्ते को बचाने के लिए कुर्बानियाँ देता है। आप गौर कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियों को ज़मीन पर फेंका, उनकी रस्सियाँ सांप बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पे डाला, उनका असा जो है एक बहुत बड़े अजदहे की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उन जादूगरों के तमाम सांपों को निगल लेता है। फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यामलून, जादूगरों ने देख लिया कि हमने जो पेश किया था वो जादू था और मूसा ने जो पेश किया है वो जादू नहीं है, वो अल्लाह की ताकत है, वो अल्लाह का मोजज़ा है, अल्लाह की तरफ से दिखाया गया करिश्मा है। फ़उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, तमाम के तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े।
कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्ब मूसा व हारून। सारे के सारे जादूगरों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहा कि हम रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाते हैं, हम मूसा के रब के ऊपर ईमान लाते हैं, हम हारून के रब के ऊपर ईमान लाते हैं। फिरौन को बड़ा गुस्सा आया। फिरौन ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी इजाजत के बगैर तुमने मूसा का दीन कैसे कबूल कर लिया? इसका मतलब कि तुम मूसा के साथ पहले से सांठ गांठ करके आए थे। ऐ जादूगरो कान खोल करके सुन लो, ला उसल्लिबन्नकुम मजमईन, मैं तुम सबको फांसी पे चढ़ा दूंगा। ला उक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, मैं तुम्हारे हाथ और पैर कटवा डालूंगा, दाहिना हाथ और बायां पैर और बायां हाथ और दाहिना पैर कटवाऊंगा, तुम्हारे हाथ पैर कटवा के तुमको सूली पे चढ़ा दूंगा। उन जादूगरों को ईमान लाए अभी चंद मिनट हुए हैं, मगर ईमान की लज्जत उनके दिल में उतर गई है, ईमान का जायका उनको मिल चुका है। और जब ईमान का जायका दिल में उतर जाए तो फिर इंसान उसको छोड़ता नहीं है। जब जादूगरों को जान की धमकी दी गई, अभी थोड़ी देर पहले वो जादूगर फिरौन से सौदा कर रहे थे, फिरौन अगर हम मूसा के ऊपर गालिब आ गए तो हमको इनाम में क्या मिलेगा? अभी तो वो फिरौन से इनाम मांग रहे थे। और जब फिरौन अब जान से मारने की धमकी दे रहा है, हाथ और पैर काटने की धमकी दे रहा है, तो वो जादूगर क्या जवाब देते हैं? कालू ला गैर इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है। ऐ फिरौन, तू जान से मार दे, तू हमारे हाथ पैर कटवा दे, हमें कोई परवाह नहीं, हम डरते नहीं हैं, हमें पलट के तो अपने रब के पास जाना है। हमें खुशी इस बात की है कि सबसे पहले मूसा के ऊपर ईमान लाने वाले हम हैं। अल्लाह इस ईमान को हमारी नजात का जरिया बना दे, बस हमारी तमन्ना तो ये है, तू हमें जान से मार दे, हमें कोई परवाह नहीं। ईमान की लज्जत ये होती है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तीन चीज़ें ऐसी हैं कि ईमान की हलावत को अगर पाना है तो इन तीन चीज़ों के ज़रिए पा सकते हो। नंबर एक, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। सबसे पहली चीज़, ईमान की हलावत अगर पानी है, ईमान की मिठास अगर पानी है, तो ये पहली चीज़ अपने अंदर पैदा कर लो कि अल्लाह और उसके रसूल से सबसे बढ़ के मोहब्बत होनी चाहिए। या मोहब्बत पर ये सारा खेल किस नाम पे हो रहा है? मोहब्बत के नाम पे हो रहा है। माँ की मोहब्बत एक तरफ, बाप की मोहब्बत एक तरफ, खानदान की और अपने घर की और अपनी कौम की इज्जत की मोहब्बत एक तरफ, एक मुशरिक और एक काफिर की मोहब्बत और उसकी चिकनी चुपड़ी बातें हमारी कौम की एक बहन को इर्तिदाद के रास्ते पे लेके चली जाती है। ये सोचने का मकाम नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो होनी चाहिए वो नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इतनी होनी चाहिए, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि दूसरी तमाम चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। हज़रत खुबैब इब्न अदी का वाक़या याद कीजिए। सूली पे चढ़ाया जा रहा है, खुबैब से पूछा जाता है, खुबैब कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। खुबैब कहते हैं आखिरी ख्वाहिश है कि 2 रकात नमाज पढ़ लूँ, अपने रब के सामने सजदा कर लूँ। क्या कोई बात नहीं, नमाज पढ़ लो। हज़रत खुबैब ने हल्की हल्की 2 रकातें पढ़ी और जब सलाम फेरा, कहा कि ऐ मक्का के काफिरो, मैं और लंबी नमाज पढ़ता, मगर तुम ये सोचते कि मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लंबी नमाज नहीं पढ़ी। मक्का के काफिरों ने कहा, खुबैब अगर तुम एक बात अपनी ज़ुबान से निकाल दो तो हम तुम्हें बचने का एक मौका दे सकते हैं। कहा क्या बात है? कहा अगर तुम ये कह दो कि मेरी जगह आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होते और उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता, अगर तुम इतनी बात अपनी ज़बान से निकाल दो तो हम तुम्हें छोड़ने पर गौर कर सकते हैं, हम तुम्हें रिहा कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबे किराम कैसे लोग थे मेरे भाई, क्या उनको मौत से डर नहीं लगता था? आज कितने लोग हैं जो सहाबे किराम पर उंगलियां उठा रहे हैं। बड़ी तेजी से हमारे नौजवान ऐसे लोगों से इंप्रेस हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं। साहब
फलाने साहब तो ऐसी बातें बता रहे जो कभी उलमा ने नहीं बताई। हमारे मऊ में इतने बड़े बड़े आलिम हैं, इन लोगों ने नहीं बताई, वो फलां साहब बताते हैं। कौन बताते हैं? जो हज़रत माविया को गालियां देता। अभी एक वीडियो मैंने उसका सुना, उसने कहा कि यजीद का बाप, अब तो हज़रत माविया का नाम भी नहीं लेता वो इंसान, कहता यजीद का बाप वो तो ऐसा था कि अगर मैं फलां किताब की रिवायत पेश कर दूं तो ईमान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी वो इंसान हज़रत माविया को उनका ईमान भी मानने को तैयार नहीं। और ऐसे लोगों को हमारा नौजवान उनसे इम्प्रेस हो रहा है, उससे मुतासिर हो रहा है और कह रहा है साहब ये तो वो बात बता रहे जो उलमा नहीं बताते। यकीनन उलमा ऐसी बातें नहीं बता सकते। उलमा आपको अल्लाह की मोहब्बत बताएंगे, रसूल की मोहब्बत बताएंगे, सहाबा की मोहब्बत बताएंगे। सहाबा से नफरत करना, सहाबा पर तबर्रा करना, सहाबा से बदगुमानी करना, सहाबा के ईमान पर कमेंट करना, ये तो उलमा कभी आपको नहीं बताएंगे मेरे भाई। और हाँ, ये भी कान खोल के सुन लो, हमारे कुछ नौजवानों का एक ही काम है, हज़रत मुआविया और हज़रत अली के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ, उसी लड़ाई और उसी इख्तिलाफ के चक्कर में पड़े रहना। ढूंढ ढूंढ करके ऐसी रिवायतें निकालना और ऐसे वाक़यात निकालना कि फला जंग में ये हुआ, फला जंग में ये हुआ। अरे भाई तू होता कौन है ये सब तय करने वाला? तू अभी अकीदे की मोटी मोटी बातें नहीं जान रहा, नमाज का तरीका तुझे आता नहीं है, दीन की बेसिक नॉलेज तेरे पास नहीं है, और तू सहाबा के दरमियान होने वाले झगड़ों का फैसला करने के लिए निकला है। तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तू न 3 में है न 13 में है। ये वो मुकद्दस हस्तियां थी मेरे भाइयों जिनके जन्नती होने की गारंटी कुरान देता है, जिनके जन्नती होने की गारंटी नबी अकरम ने दी है। अपनी ज़बानों को काबू में रखो मेरे भाइयों। सहाबा वो थे। हज़रत खुबैब कहते हैं मक्का के काफिरों, तुम ये कहते हो कि मेरी जगह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज फांसी पे और सूली पे चढ़ जाते, अरे मैं तो ये भी गवारा नहीं करता कि मेरी जान बच जाए और मेरे नबी के पाँव में कांटा भी चुभोया जाए और उसके बदले में मेरी जान बख्श दी जाए, मैं तो ये भी गवारा नहीं करता, तो मेरी जगह सूली देने की बात करते हो। ईमान की मिठास पाना है मेरे भाइयों, तो ये पहला काम करना पड़ेगा, अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत। नंबर 2 फरमाया व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। किसी इंसान से मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए करो। रिश्तेदारी की वजह से किसी से मोहब्बत है वो तो होती रहती है, किसी से कारोबार है, उससे लेन देन है, उससे फ़ायदा हो रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है, उससे मोहब्बत है, तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन किसी इंसान से इसलिए मोहब्बत है कि वो ईमान वाला है, वो मोमिन है, वो नेक है, वो दीनदार है, वो आलिम है, वो अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहा है, उसके ज़रिए अल्लाह के बंदों को फ़ायदा हो रहा है, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत हो रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर है, तुम किसी से मोहब्बत अल्लाह के लिए करते हो, तो ये भी ईमान की मिठास की दलील है। और तीसरी चीज़ फरमाया वो अन यकरहा अन यऊदा फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार। जिस तरीके से इंसान आग में डाले जाने को नापसंद करता है, उसी तरीके से इस्लाम कबूल करने के बाद अब कुफ्र के रास्ते पर जाने को नापसंद करे। यानी कितनी बड़ी अफसोस की बात है मेरे भाई। एक मुवहिद आदमी, एक तौहीद वाला आदमी जो तौहीद की अहमियत को समझता हो, वो शिर्क कैसे कर सकता है? जो अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाता है, जो एक अल्लाह के आगे अपनी पेशानी झुकाता है, वो किसी पत्थर के बुत के आगे खड़ा होकर के कैसे हाथ जोड़ सकता है? किसी जानवर की इबादत कैसे कर सकता है? किसी नदी की इबादत कैसे कर सकता है? चूंकि चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, बहुत सारी बातें मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन आप कभी अक्ल के एतबार से भी आप कंपैरिजन कीजिए। अक्ल क्या कहती है, हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है? ये शिर्क करने वाले, ये पत्थरों की और जानवरों की और शर्मगाह की इबादत करने वाले, ज़रा उनके हालात देखिए, ज़रा उनके मजहबी इज्तिमाआत देखिए। अभी सावन का महीना चल रहा है, हमारे बनारस में बड़ा रश है, आप उनके इज्तिमाआत देखिए और आप एक तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने वाली सदाओं को देखिए, कितना फ़र्क है मेरे भाई। इस्लाम की ये नेमत अगर इसको कोई खो देता है मेरे भाइयों, तो ये इसका मतलब ये है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसका दिमाग खराब हो चुका है, उसकी अक्ल का सत्यानाश हो चुका है। अब आइए हम
कुछ असबाब देखते हैं कि हमारी कौम में जो ये इर्तिदाद की लहर पैदा हो रही है उसकी वजह क्या है। उसकी सबसे पहली वजह जो मुझे समझ में आ रही है, मखलूत तालीम। अभी आपके मऊ के एक साहब ने कहा, मौलवी साहब माफ़ कीजिएगा, मुझे तालीम से बड़ी एलर्जी है। तालीम से हमारी कौम में बड़ा बिगाड़ हुआ है। माफ़ कीजिएगा, तालीम से बिगाड़ नहीं हुआ है, तालीम से बिगाड़ नहीं हुआ है। हाँ, तालीम के मिस यूज से बिगाड़ हुआ है। हमारी लड़कियां आला तालीम हासिल करें, ये गलत नहीं था। वो आला तालीम हासिल करके इस्लाम उनको दकियानूस नजर आने लगे, कुरान उनको दकियानूसी की किताब नजर आने लगे, उनको पर्दा जहर लगने लगे, उनको इस्लामी शरीयत जहर लगने लगे। ये प्रॉब्लम है। अभी आप यकीन करें, एक साहब ने फेसबुक का एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजा, कोई हमारे दूसरे मसलक के एक भाई ने इसी मऊ के एक वाक़े की तरफ इशारा करके कहा कि साहब अब तो गैर मुक़ल्लिद लड़कियां भी भाग रही हैं। अब कहाँ गया तुम्हारा वो दावा कि हमारी लड़कियां मस्जिदों में, हमारी औरतें मस्जिदों में जाती हैं और जुमा में जाती हैं, इसलिए हमारे यहाँ ये वाक़यात नहीं हो रहे हैं। अब आप देख लो, आपकी कौम में और आपके मसलक में भी ये वाक़यात हो रहे हैं। यानी इस कदर बेगैरत हो चुका है मुसलमान कि इस तरीके के वाक़यात को मसलकी एंगल से देख रहा है। हम आज भी अपनी इस बात पर कायम हैं कि हमारी कौम की बेटियों को आपने दीन के प्लेटफॉर्म से नहीं जोड़ा है। यह बहुत बड़ी वजह है कौम की बेटियों के मुर्तद होने की। नबी ने मस्जिदों के दरवाजे औरत पर बंद नहीं किए थे, आपने बंद किए हैं। नबी के दौर में जुमा की नमाज में औरतें आती थी, पंजवक्ता नमाज में आती थी, औरतों के दुरूस होते थे। आज उम्मत की 90% औरतों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए मस्जिद के। जुमा के खुतबे में वो नहीं आ सकती, दुरूस में वो नहीं जा सकती। आज उनके लिए मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं। क्या ये बहुत बड़ी वजह नहीं है कौम की बेटियों की मुर्तद होने की? उसको मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद का एंगल दे रहे हो और आप मजाक उड़ा रहे हो। ये कौम कहाँ जाएगी मेरे भाई? अगर कोई दाढ़ी वाला चोरी करे, कोई हाजी साहब चोरी करे, कोई माथे पर सजदे के निशान वाला चोरी करे, जिम्मेदार उसकी दाढ़ी नहीं होगी, जिम्मेदार उसकी नमाज नहीं होगी, जिम्मेदार उसका हज नहीं होगा। एक हाजी और एक नमाजी और एक दाढ़ी वाला अगर गलत काम करे तब भी वो गलत काम है। उसकी वजह से दाढ़ी और हम नमाज पर सवाल नहीं उठाएंगे मेरे भाई। मखलूत तालीम। आपके मऊ में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहां बड़ी बड़ी लड़कियां और लड़के साथ में पढ़ रहे हैं। इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है कि लड़के लड़कियां साथ में पढ़ें जब तक वो छोटे हैं। अरे इस्लाम तो इतना पाकीज़ा दीन है। बच्चे 10 साल के हो गए, बच्चे 10 साल के हो गए, और मैं कभी कभी इस हदीस को पढ़ता हूं तो गौर करता हूं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहन कहां तक जाता था। आज हमारे समाज का बहुत बड़ा मसला इग़लामबाजी का मसला भी है। इस कौम के अंदर इग़लामबाजी के जरासीम भी इस कौम के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। लड़कों के अंदर ये गंदगी बड़ी तेजी से पनप रही है और आज बाकायदा हुकूमतें और अदालतें इसको लाइसेंस दे रही हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये वो बदतरीन अमल है। अल्लाह के प्यारे नबी ने लानत की है कि जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अमल करेगा, जो कौम लूत का अमल करेगा, अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर। और तिरमिज़ी की सही रिवायत है, आपने फरमाया अगर कोई ये अमल करे तो करने वाले को, फ़ाइल को और मफ़ूल को, दोनों को कत्ल कर दो। इसको कत्ल करने के लायक जुर्म कहा गया है। नबी ने फरमाया बच्चे 10 साल के हो जाएं, बिस्तर अलग कर दो। बिस्तर अलग करने का क्या मतलब है? लड़का लड़का भी एक बिस्तर पे ना सोए, लड़की लड़की भी एक बिस्तर पे ना सोए। इस्लाम की नज़र वहाँ तक है जहाँ तक आपकी नज़र नहीं जाती है। जो इस्लाम 10 साल के बाद बच्चों का बिस्तर अलग करने की तालीम देता है, वो BA में और MA में लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़े, इस बात की इजाज़त कैसे दे सकता है? और आप यकीन रखें, जब आपकी बेटियाँ इन कॉलेजों में जाती हैं तो वहाँ बहुत सारे गैर मुस्लिम लड़के उनकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे। आपका लड़का जाएगा, उसको हेल्प नहीं मिलेगी। आपकी बुर्का नशीन बेटी जाएगी, उसका गैर मुस्लिम भाई उसका भाई बन के पहले उसके सामने आएगा, उसकी मदद करेगा। ये बड़ा आसान ट्रैप है जिसमें हमारी कौम की बेटियों को फंसाया जा रहा है। इसलिए इस्लाम मखलूत तालीम की इजाज़त नहीं देता है। अपनी कौम को मखलूत तालीम से बचाइए मेरे भाई। मुस्लिम लड़कियों का जॉब करना, बहुत सारे घरों में ये मामला भी चल रहा है। लड़की काम कर रही है, लड़की मदरसे में पढ़ा रही है, लड़की नौकरी कर रही है, और बाप इसलिए शादी में ताखिर कर रहा है कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है।
मैं कहता हूं ऐसा बाप बेगैरत है जो अपनी बेटी की कमाई खाने की वजह से उसकी शादी में ताखीर करे। उससे बड़ा दयूस और उससे बड़ा बेगैरत कोई बाप नहीं हो सकता है। मेरा जुमला नोट कर लो मेरे भाइयों, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये ताबईन का दौर नहीं है। एक जमाना था गुनाह करने के ऑप्शन लोगों के पास कम थे, आज गुनाह करने के हजारों ऑप्शन है और हलाल ऑप्शन सिर्फ एक है और वो निकाह का ऑप्शन है। और उस एक निकाह के ऑप्शन को अगर आपने मुश्किल बनाया अपने रस्म व रिवाज के चक्कर में, अपनी झूठी शान के चक्कर में, लड़की का रिश्ता आ रहा है, अच्छा लड़का है, अच्छा कमाने वाला लड़का है, दीनदार घर है, सब कुछ ठीक है, मगर साहब घरवा वैसा नहीं है, हमारे बराबर के लोग नहीं, हमारे स्टेटस के लोग नहीं हैं, इस तरीके की बातें करके औरतें रिश्तों को रिजेक्ट कर देती हैं। कितने दीनदार लड़के आज वो रिश्ता शादी के लिए उनके घर वाले परेशान हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे। कई खूबसूरत लड़की है, दीनदार लड़की है, तो साहब उनको बहुत ही यानी करोड़पति अरबपति आदमी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारी बेटियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, तो जल्दी से निकाह कर दो। इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो ज़मीन के अंदर फितना फैल जाएगा, वह फसादुन अरीज़, और बहुत बड़ा फसाद फैल जाएगा। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, हराम ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप रोक नहीं पाएंगे। आज आप अपने कौम के बच्चे और बच्चियों को इन हराम ऑप्शन से रोकना बहुत, कितनी नज़र रखेंगे आप? ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, कौन सा घर बचा है मेरे भाई? कौन सी फैमिली बची है? कौन सी लड़की बची है? कौन सा लड़का बचा है? इन फितनों के दौर में कभी कभी माँ बाप को समझदारी से काम लेना चाहिए। इस्लाम में मोहब्बत करके शादी का तसव्वुर नहीं है। आज लोग सवाल करते हैं, मौलवी साहब किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए तो शादी कर सकते हैं कि नहीं? हमारा सीधा सा जवाब है, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले मोहब्बत की जाए फिर शादी की जाए। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है, लड़की की का रिश्ता लड़की के घर वाले तय करेंगे, लड़की का गार्जियन तय करेगा। लड़का खुद भी रिश्ता की बात चला सकता है, मगर लड़के के वालिदैन हैं तो वो हकदार हैं। मोहब्बत करके शादी करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर हम हालात से भी आंखें नहीं चुरा सकते। आज का एक ऐसा दौर है जिस दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को आपस में जोड़ दिया है। अगर कोई लड़की ये कहती है कि मैं फला लड़के से शादी करना चाहती हूँ, या अपनी माँ से या अपनी बहन से ख्वाहिश का इजहार करती है, और दीनी एतबार से वो लड़का इस लायक है कि उससे रिश्ता किया जा सकता है, कोई खराबी नहीं है, तो घर वालों को जिद नहीं करनी चाहिए। घर वालों को इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि साहब हम इसकी इजाज़त कैसे देते हैं, हमारे लेवल का रिश्ता नहीं है। ये लेवल क्या होता है भाई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के नबी अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी करते। हज़रत अली बिल्कुल गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, महर में देने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन अखलाक है, दीनदारी है, तकवा है, बहादुरी है। नबी ने सबसे लाडली बेटी का निकाह हज़रत अली से किया। तो रिश्तों में दीन देखो मेरे भाइयों। और अगर लड़का लड़की की कोई ऐसी चाहत है कि वो रिश्ता कहीं आपस में करना चाहते हैं और उस रिश्ते में शरान कोई खराबी नहीं है, तो वालिदैन समझदारी से काम लें, उसको अना का मसला ना बनाएं। दूसरी बात ये, हमारे घरों में रिश्ते नाते की पूरी कमांड किसके हाथ में? औरतों के हाथ में। शादी ब्याह की ये रस्म रिवाज, बारात के खाने और जहेज और दुल्हन की डाल और गहना जेवर, इन तमाम चीज़ों की कमांड किसके हाथ में? औरतों के हाथ में। बुखारी की वो रवायत आपको याद है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अम्रहुम इम्राअतन, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो अपने मामलात का जिम्मेदार किसी औरत को बना दे। मेरी माएँ बहनें बुरा ना माने, इसमें औरत की तौहीन नहीं है, इसमें औरत की इंसल्ट नहीं है। अल्लाह के नबी के फरमाने का मतलब ये है, औरत अपनी जिम्मेदारी में रहे, अपनी हुदूद में रहे। हर काम हर इंसान के करने के लायक नहीं है। भाई मस्जिद है, इमाम का काम नमाज पढ़ाना है, मुअज्जिन का काम अजान देना है, सफाई करने वाले का काम सफाई करना है। हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने कहा, क़ियादत और कमांडशिप और लीडरशिप ये औरत का काम नहीं है। आज हमारे घरों की लीडर कौन है? औरतें हैं। कितने घरों में
मर्द जो है वो अपाहिज बन के रह गया है और घर के सारे फैसले औरतें कर रही हैं। और जब औरतें फैसला करती हैं तो पसंद उनकी चलती है, जज्बात उनके चलते हैं, एहसासात उनके चलते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, घर का मर्द कव्वाम है, घर का जिम्मेदार मर्द है। मर्द की चाबी उसके हाथ से लेने की कोशिश मत कीजिए। रिश्ते नाते में एक बैलेंस बना रहे और शादी ब्याह में एक बैलेंस बना रहे। इसी मऊ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ लड़कियों के रिश्ते लेके जाना मायूब माना जाता है। लड़की वाले कहीं रिश्ता लेके नहीं जाते। अगर लड़की का रिश्ता लड़के वाले लेके नहीं आए, लड़की को बिठाए रह जाएंगे मगर उसकी शादी नहीं कराएंगे। क्या ये अपने ऊपर एक बोझ डालना नहीं है? क्या ये शरीयत का कोई उसूल है? क्या अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने अपनी बेटियों के रिश्ते नहीं पेश किए सहाबा के सामने? क्या नबी ने अपनी बेटियों के रिश्ते नहीं पेश किए सहाबा के सामने? क्या जहालत है मेरे भाइयों, किस दौर में जिंदगी गुजार रहे हो। यहाँ जिना करना आपकी सोच से ज़्यादा आसान है। कदम कदम पे ज़िना के अड्डे खुले हुए हैं। जिस दौर में ज़िना इतना आसान हो, उस दौर में आप निकाह को इतना मुश्किल करके चल रहे हैं। इसी मऊ में हमने वो दौर भी देखा। हमारे पास मऊ से फ़ोन आ रहा था, बोली साहब डेली थाने पर कोई एक शादी हो रही है। घर वालों की मर्जी के बगैर लड़के लड़की भाग के थाने पे शादी कर रहे हैं। क्या तब भी हमें ये बात समझ में नहीं आई? लॉकडाउन में हमने बनारस में देखा, बड़े सिंपल तरीके से शादियाँ हो गई। जिन शादियों में 8-8 लाख रुपये खर्च होते थे, 1-2 लाख में शादी हो गई। लॉकडाउन ख़त्म हो गया, फिर हालात वैसे के तैसे हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अपने निकाह के सिस्टम को आसान बनाओ। औरतों से जॉब कराना, नौकरी कराना बड़े इमरजेंसी हालात में, कोई औरत बेवा है, बच्चों को पालना है, वो जायज़ हुदूद में रह के, पर्दे में रह के कोई काम करे। मगर एक लड़की स्कूल में जाके पढ़ा रही है, जब मर्दों के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है, मर्दों के साथ उसको तन्हाई मिल रही है, आप मौका दे रहे हैं। आप अपनी कौम की बेटियों को बर्बाद होने का मौका दे रहे हैं। आपको मालूम नहीं स्कूलों में कैसा माहौल होता है, कॉलेजों में कैसा माहौल होता है। अपनी लड़कियों को ऐसी जगह जॉब करने के लिए भेजना जहां मर्दों के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है, ये खुल्लम खुल्ला बदकारी को फ़रोग देना है, ज़िनाकारी को फ़रोग देना है और अपनी ही बहू बेटी को जहन्नम की आग में झोंकना है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशतु फिल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। एक और वजह है हमारी कौम की बेटियों के मुर्तद होने की, हमारा नाकिस दावती निज़ाम। जलसा हो रहा है, मुझे लोगों ने बताया औरतें बहुत आई हैं, ख़वातीन का पूरा पोर्शन भर गया है, बहुत अच्छी बात है। मगर कभी आपने गौर किया, हमारे जलसों में, हमारे प्रोग्रामों में ख़वातीन भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? जो दीनदार तबका है, जिसके दिल में दीन की मोहब्बत है कि चलो साहब औरंगाबाद की मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा है, वो औरतें जो दीनी प्रोग्रामों में जुड़ी हैं वही आ रही हैं। अभी भी बहुत सारी हमारी नौजवान बहनें ऐसी हैं जो इस तरीके के प्रोग्रामों में नहीं जाती हैं, नाम नहीं सुनना चाहती। वो कान में ईयरफोन लगा के बैठ के कहीं फेसबुक की रील देख रही होंगी, यूट्यूब के शॉर्ट देख रही होंगी। हमारा दावती जो निज़ाम है, हमारे जो प्रोग्राम है, हमें उन लड़कियों को खींच के लाना है इन प्रोग्रामों में। हमारे वो नौजवान जो जलसों में आम तौर से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनका वेलकम करते हैं। मगर वो नौजवान लड़के जो स्कूलों और कॉलेजों की पैदावार हैं, मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है 10 साल तक एक दीनी इदारे में पढ़ने वाला, जो इदारा ज़कात से चलता है, कौम के सदका खैरात से चलता है, उस इदारे में पढ़ने वाला, उस इदारे में हॉस्टल में रह करके खाना खाने वाला बच्चा जब JNU में जाता है, जब जामिया मिल्लिया में जाता है, पहले उसके चेहरे से दाढ़ी जाती है, पहले उसके चेहरे से इस्लाम जाता है, फिर उसके दिल से इस्लाम जाता है, उसकी रूह से इस्लाम जाता है और वो कुफरिया बातें बकने लगता है, मुल्हिदों के जैसी बातें करने लगता है। हमें उन लोगों को दीन से कैसे जोड़ा जाए, कॉलेज के कैंपस तक और स्कूल की लड़कियों तक हम दीन को कैसे पहुंचाएं, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। जुमा का खुतबा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मऊ की अक्सर मस्जिदों में औरतों का, अहले हदीस मस्जिदों में तो औरतों का इंतज़ाम है, बहुत अच्छी बात है। मगर कभी आप गौर कीजिएगा, घरों में बूढ़ी औरतें, जो सास है वो आ रही है, बहू नहीं आ रही है। क्यों साहब बहू क्यों नहीं आ रही है? अरे बहू चली जाएगी तो खाना कौन बनाएगा? भाई एक दिन खाना थोड़ा पहले बन जाए तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? एक दिन खाना थोड़ा लेट बन जाए तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? जुमा के खुतबे में क्या सास को दीन की ज़रूरत है और बहू को दीन की ज़रूरत नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें उन औरतों को जो दीन से जुड़ी नहीं हैं, उनको भी दीन से जोड़ने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी वजह है कौम के बेटियों के मुर्तद होने की।
उसके बाद टीवी है, फिल्में हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ ऐसी फिल्में बन रही हैं। हम 2 हमारे 12, सुना है आपने? भाई कितने मुसलमान हैं जिसके 12 बच्चे हैं और जिसकी 4 बीवियां हैं? समाज में जो चीज़ नहीं है उसको थोपा जा रहा है कि साहब ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, ताकि मुसलमानों से एक नफ़रत का माहौल पैदा हो, इस्लाम के खिलाफ एक नफ़रत का माहौल पैदा हो। बड़ी खूबसूरती से मीडिया में ये प्रमोट किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि साहब इस्लाम में तो औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन है, और उसमें हमारी भी कुछ कमियां हैं। हमने कहीं तो औरतों को इतनी आज़ादी दे दी कि औरतें जो चाहे वो करें, और कहीं औरतों को इतना दबा के रखा कि उनका जायज़ हक भी हम नहीं दे रहे हैं। कितनी औरतें हैं, शौहर ने तलाक 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 बोला, उनके मौलवी साहब ने फतवा दे दिया, साहब तलाक हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, और औरत हमारे मुआशरे में जब तलाक वाली हो जाए तो उसको रिश्ता, यहाँ कुंवारी को रिश्ता नहीं मिलता है, मुतल्लका को कौन रिश्ता करेगा भाई? एक दिन की भी छुट्टी अगर लड़की है, चाहे वो खुला लेके छुट्टी हो, चाहे वो तलाक लेके छुट्टी हो, लोग ये कहेंगे छुट्टी लड़की है, कोई ना कोई ऐब रहा होगा, कोई ना कोई कमी रही होगी। इस समाज में बेवा और मुतल्लका औरतों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। माफ करना मेरे भाइयों, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर उन बेवा और मुतल्लका औरतों का शरीयत ने जो हक दिया है कि उससे कोई दीनदार आदमी शादी करे, उस बेवा औरत के घर में राशन का अनाज, राशन की किट पहुंचा देने से मसला नहीं हल होगा। उसके जिस्म की जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो निकाह के ज़रिए पूरी होंगी। मुतल्लका और बेवा औरतों के निकाह की भी एक तहरीक चलनी चाहिए। आपके मऊ में एक चीज़ मैं और भी देख रहा हूँ, हर घर में चूँकि सऊदी जाने का माहौल है, माशी मसाइल हैं, इनकार तो नहीं किया जा सकता, रोज़ी रोटी के मसाइल हैं, आदमी की रोज़ी रोटी का मसला है, वो सऊदी चला गया। अब मर्द सऊदी अरब में काम कर रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, घर में देवर भी हैं, घर में जेठ भी हैं, और उसकी बीवी यहाँ ससुराल में रह रही है। अब मुझे आप बता दें कि ये शरीयत की रूह से कितना सही है, ये कितना सही है कि आपने, एक तो ये अपने आप में ये खुद बहुत बड़ी कमी की बात है कि 2-2 साल तक शौहर अपनी बीवी से दूर रहे। ये शौहर के लिए भी बहुत बड़ा फितना है, बीवी के लिए भी बहुत बड़ा फितना है। लेकिन चलो यहाँ माशी मजबूरी है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, एक रोज़ी रोटी का मसला है। मगर मैं तो बाज़ ऐसे लोगों को जानता हूँ मेरे भाई, उन्होंने पूरी जवानी के अय्याम गुजार दिए सऊदी में और दुबई में काम करके, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने बाप की शक्ल तक ढंग से नहीं देखी। 2 साल में 3 साल में बाप आया, 1 महीना छुट्टी गुजारा, फिर चला गया। ये कोई ज़िंदगी नहीं है मेरे भाई। कोशिश इंसान करे अपने शहर में कम खाए, कम कमाए, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। बच्चों को बाप का प्यार न मिलना, ये भी घरों के माहौल के बिगड़ने की बहुत बहुत बड़ी वजह है। बाज़ घरों में मर्द है ही नहीं है, घर का सौदा सरफ जवान बेटियां जा रही हैं लेने के लिए। क्या ये फितना नहीं है? क्या ये घर को बदकारी की आग में झोंकना नहीं है? समाज तो ऐसे घरों पे नज़र रखता है, समाज का वो तबका जिसकी नज़रें ख़राब हैं, जिसकी नीयत ख़राब है, इस किस्म की लड़कियों और इस किस्म की औरतों की ताक में रहता है। और आप ऐसे मनचले और ऐसे जो है ठरकी लोगों को आप मौका दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर शौहर बाहर रह रहा है तो फिर उसकी बीवी का ससुराल में रहने का कोई मतलब नहीं है। शौहर के बगैर बीवी का गैर मर्दों के दरमियान में रहने का कोई मतलब नहीं। ये अक्लन शरान हर एतबार से गलत है और इससे बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही हैं। इसी तरीके से हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। बनारस में मैं बाज़ ऐसी बस्तियों को जानता हूँ जहाँ मुसलमान रहे, वहाँ आसपास में मुसलमान नहीं थे, वहाँ कोई मुसलमान फैमिली गई, उनके घरों में गैर इस्लामी त्यौहार, गैर इस्लामी रस्में होने लगी। इंसान के ऊपर माहौल का बड़ा असर पड़ता है मेरे भाई। एक वीडियो मैंने देखा फेसबुक के ऊपर कि एक कुत्ते का बच्चा जो है वो खरगोश के साथ रहते रहते खरगोश की तरह उछलने लगता है। उस वीडियो का कैप्शन यही था कि देखिए, संगत का असर इसको बोलते हैं। कुत्ते का बच्चा खरगोश की देखा देखी खरगोश की तरह उछल उछल के चलने लगता है क्योंकि खरगोश को वो देख रहा है। इसी तरीके से कुत्ते का बच्चा मुर्गा के साथ रह करके जब सुबह मुर्गा बांक देता है, कुकड़ुकू की आवाज़ निकालता है, तो कुत्ता का बच्चा भी उसकी आवाज़ निकालता है। ये संगत का असर होता है। इसीलिए हमारी शरीयत कहती है कि जब आप कहीं मकान बनाएं, कहीं रिहाइश इख्तियार करें, तो आसपास की बस्ती को भी देखें, हमारा अड़ोस पड़ोस कैसा है। अगर आप काफिरों और मुशरिकों के दरमियान और मुल्हिदों के दरमियान रहेंगे,
उनकी बस्तियों में रहेंगे, ला महाला उनका असर आपके ऊपर पड़ेगा। मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं, इससे भी हमें और आपको परहेज़ करना चाहिए। इसी तरीके से माँ बाप की दयूसियत भी बहुत जिम्मेदार है इन वाक़यात के लिए। माँ बाप जब दयूस हो जाएं, बेगैरत हो जाएं, ख़ास तौर से लड़की क्या पहन रही है माँ को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होता है। बेटी का दुपट्टा उसके गरेबान पर है कि नहीं, माँ से ज़्यादा किसी को खबर नहीं है। मगर जब माँ का दुपट्टा खुद उसके सीने पर न रहता हो, वो बेटी की क्या तरबियत करेगी। याद रखो मेरे भाइयों, जब माएँ बदचलन होती हैं तो बेटियां भी माँ का असर लेती हैं। मैंने तजर्बा किया है और हालात और मुशाहदात बताते हैं कि माएँ, बच्चियां अपनी माँओं से बहुत कुछ सीखती हैं। माएँ सख्त हों, माएँ स्ट्रिक्ट हों, माएँ गैर महरम से बात करने के मामले में सख्त हो, क्या मजाल है कि लड़की किसी गैर महरम को लिफ्ट दे। माँ अपनी बच्चियों को कंट्रोल कर सकती है। माँ अगर ढीली पड़ गई, माँ की रस्सी ढीली पड़ गई या माँ बेगैरत बन गई, शादी ब्याह का माहौल है, जवान बेटी है, ऐसा गाउन पहने हुए है, ऐसा फ्रॉक पहने हुए, पूरी बॉडी नज़र आ रही है, पूरी आस्तीन नज़र आ रही है, पूरी पीठ और पेट नज़र आ रहा है, पूरे बदन के आज़ा नज़र आ रहे हैं। क्या माँ को नहीं मालूम मेरी जवान बेटी कैसा कपड़ा पहने हुए है? अगर माँ ने वो कपड़ा खुद ला के अपनी बेटी को दिया है, बाप ने वो कपड़ा खुद ला के अपनी बेटी को दिया है, माफ़ कीजिएगा, वो बाप बेगैरत है, वो माँ बेगैरत है, वो शौहर बेगैरत है। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला न देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक करेगा। उसमें नंबर 1 अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचाने वाला। नंबर 2 मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके घर में गंदगी होती हो, जिसके घर में बेहयाई होती हो और उसको कोई फ़र्क ना पड़ता हो। एक और वजह है, एक और वजह हमारी कौम की बेटियों के मुर्तद होने की। बड़ी तेज़ी के साथ हमारी कौम के बच्चे और बच्चियों में ये एहसास डाला जा रहा है कि हम बड़े मजलूम हैं, दूसरे लोग हमारे ऊपर हावी हैं। मेरी 5 साल की बच्ची है, कभी मोबाइल पर यूट्यूब चलाता हूँ तो कहती है अब्बा वो फ़लस्तीन वाली नज़म लगाओ। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हमारी बच्चियाँ उसका एहसास हमारी बच्चियों को है। वो गज़ा के ऊपर कोई नज़्म है, वो हमारी बच्ची कहती है 5 साल वाली, अब अबू वो लगाइए आप। यानी बच्चों के दिमाग में भी ये डाला जा रहा है कि मुसलमान बड़े मजलूम हैं। ये एक सोची समझी चाल है। मेरे भाइयों, हम अपनी कौम के दिलो दिमाग में एक किस्म की मायूसी भर रहे हैं। मायूसी भरने की ज़रूरत नहीं है। अरे क्या हमारी तारीख में ऐसा दौर नहीं, इससे बुरे दौर आए हैं। न इस्लाम मिटा है, न मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन मिटा है, न कुरान मिटा है, न तौहीद मिटी है। एक वो दौर भी आया था, बगदाद पर तातारियों ने हमला किया था, दरियाए दजला का पानी मुसलमानों के खून से लाल हो गया था, मुसलमानों की लाइब्रेरियों को जलाया गया था, दरियाए दजला का पानी मुसलमानों की जली हुई किताबों से काला हो गया था। लेकिन तब भी न इस्लाम मिटा, न मुसलमान मिटे। इसलिए ये जो फिक्री यलगार है और इस्लाम के ख़िलाफ़ ये मीडिया की शक्ल में, सोशल मीडिया की शक्ल में, प्रिंट मीडिया की शक्ल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ल में, आप देखिए बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर प्रोग्राम चल रहे हैं और उस प्रोग्राम में कोई आदमी आता है, कहता है मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं पहले मुसलमान था, अब मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। अब वो एक्स मुस्लिम वो इस्लाम पर एतराज़ करता है और न्यूज़ चैनल वाले ही करके मज़ा लेते हैं कि साहब देखो इस्लाम का मजाक उड़ रहा है। अरे न्यूज़ चैनल वालों, तुम्हारे अंदर वाकई में गैरत है। बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ इस्लाम कबूल करते हैं। तुम्हारे अंदर गैरत और हिम्मत है तो जो इस्लाम कबूल करते हैं, एक्स क्रिश्चियन हैं, एक्स यहूदी हैं, एक्स गैर मुस्लिम हैं, जो पहले किसी और मज़हब पर अमल करते थे, ज़रा उनका इंटरव्यू भी अपने टीवी पर दिखाओ कि उन्हें इस्लाम क्यों पसंद आया और उन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया। मगर ये ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? वलन तर्ज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। उनका मकसद है लोगों को इस्लाम से मुतनफ़िर करना, उनका मकसद है कौम के बेटे बेटियों को इस्लाम से दूर करना, और अपने मकसद में बड़ी तेज़ी से कामयाब हो रहे हैं। अब आइए, तकरीर का आखिरी 5 मिनट बचा है, हम जल्दी जल्दी इलाज क्या है, परेशानी हमने समझ ली, परेशानी की वजह भी हम समझ गए, इसका इलाज क्या है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली जो चीज़ है, हम अपनी बेटियों की तरबियत में मोहब्बत और सख्ती का बैलेंस रखें। बेटियों की तरबियत में इतनी मोहब्बत भी ना हो कि उनकी जायज़ नाजायज़ हर फरमाइश पूरी कर दी जाए, वो बेपर्दा घर से निकले हमें कोई एतराज़ ना हो,
वो मखलूत तालीम की तरफ जाना चाहे, हमें कोई एतराज़ ना हो। उनके बॉयफ्रेंड हो, हमें कोई एतराज़ ना हो। वो रात में मैसेंजर पर गैर महरम लड़कों से चैटिंग कर रही हो, हमें इतनी मोहब्बत भी और इतनी सख्ती भी कि हम उसको बिल्कुल घर में कैद करके रख दें, ये मुनासिब नहीं। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि जायज़ तफरी की जगहों पर अपनी पर्दे वाली बीवियों को लेके जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है जिसने कहा कि भाई साहब वो घूम रहा है, आदमी घूम रहा है, औरत को कह रहा है कि नहीं साहब उसको हम कहीं नहीं लेके जाते, हमारे यहाँ का माहौल नहीं है। पर्दे की हद में रहकर, पर्दे में रहकर अपनी औरतों को, ये गर्मी का मौसम है, महीनों से बारिश नहीं हो रही, चले जाओ, अल्लाह ने नवाजा है, किसी ठंडी जगह पे चले जाओ भाई, नैनीताल चले जाओ, मसूरी चले जाओ, कोई हरज की बात नहीं है। ये भी दीन का एक हिस्सा है कि अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बीवियों को सफ़र में नहीं लेके जाते थे। तो पर्दा एक ऐसे दौर में जब कितनी लड़कियां नंगी हैं, अपने बदन को दिखा रही हैं, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीवी घर से पर्दे में निकलती है, ये भी बहुत बड़ा जिहाद है मेरे भाई, ये भी बहुत बड़ा जिहाद है, ये भी बहुत बड़ी उसकी कुर्बानी है। इस पर्दे की आप इसको उस औरत के लिए कैद ना बनाएं, उस औरत को का जो जायज़ हक़ है वो उसको दें। लड़कियों से बाज़ घरों में हम देखते हैं, बाप जो होता है ना, बेटी से बात तक नहीं करता है। बेटी क्या पढ़ रही है, उसके स्कूल में क्या मामला चल रहा है, उसकी फ़ीस कैसे अदा हो रही है, सारी चीज़ें माँ देख रही है, बाप को कोई मतलब नहीं। बाप घर में आता है, बेटों से बात करता है। बाज़ घरों में ससुर जो होते हैं, भाई ठीक है, ससुर और बहू में शरीयत में एक तो महरम का रिश्ता है, यानी ससुर से पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है बहू को, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस तरीके से चाहे वैसे बहू ससुर के सामने चली जाए, उसको अपने कपड़े वगैरह और अपने पर्दे वगैरह का, अपने जिस्म का तो लिहाज रखना है। लेकिन बाज़ घरों में क्या होता है, ससुर बहू में बातचीत भी बिल्कुल हराम मानी जाती है। ससुर घर में आता है, खांसने लगता है, खकारने लगता है कि साहब दादाजी आ गए, ससुर आ गए, अब बहू जो है उस कमरे से हट जाए, ये भी एक बिला वजह की सख्ती है। बाज़ घरों में हमने देखा कि साहब बहू लोग लास्ट में खाना खाएंगी, पहले अब्बा खाएंगे, फिर बेटे लोग खाएंगे, जो बचा खुचा रहेगा, ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाई। आपने क्या उनको जानवर बना दिया उन औरतों को? तो औरतों के ताल्लुक से, लड़कियों के ताल्लुक से हमें एक बैलेंस रखना होगा। बहुत ज़्यादा सख्ती भी मुनासिब नहीं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी मुनासिब नहीं। और वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें मेरे भाई। जिस तरीके से कुम्हार अपने बर्तन को जैसे चाहता है संवार लेता है, बच्चे जब तक छोटे हैं आपकी तरबियत, आपने जैसे उनको ढाला होगा बच्चे वैसे ही ढलेंगे। मैंने बाज़ घरों में देखा, बच्चियों को ये सिखाते हैं कि तुझे किसी मर्द को मुसाफा नहीं करना है। कोई बड़े मौलाना साहब भी आ गए, बच्ची 8 साल की 9 साल की बच्ची है, वो आके सलाम करेगी, मुसाफा नहीं करेगी। उसके माँ ने उसके बाप ने सिखाया है कि देखो तुम्हें किसी मर्द से मुसाफा नहीं करना है। और बाज़ घरों में क्या है, कज़िन ब्रदर सिस्टर आपस में एक दूसरे से जो है वो हाथ मिला रहे हैं, ईद के मौके पर गले मिल रहे हैं, इतनी आज़ादी है। तो हमें तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत का बहुत ख़ास ध्यान देना है। और तीसरी चीज़ ये है, जैसा कि मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि मस्जिदों में औरतों का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज़मगढ़ में कई मस्जिदों में इंतज़ाम नहीं था, मैंने तकरीरों में कहा, वहाँ लोगों ने शुरू किया। झारखंड में कई जगहों पर मैं गया, वहाँ बहुत सारी मस्जिदों में औरतों का इंतज़ाम, एक जगह बहुत शानदार मस्जिद थी लेकिन औरतों का इंतज़ाम नहीं था। मैं वहाँ तकरीर करके आया, अगले साल गया, लोगों ने कहा मौलाना आपके कहने पर हमने औरतों का अलग पूरा पोर्शन बना लिया, ईदगाह में भी हम औरतों का इंतज़ाम करते हैं। बहुत खुशी की बात है, मेरा दिल देख करके बाग हो गया। ये ज़रूरत है मेरे भाइयों कि हम अपनी मस्जिदों में औरतों का भी अरेंजमेंट करें। और जैसा कि मैंने कहा कि जुमा के खुतबे में औरतें आएँ, बूढ़ी भी आएँ, जवान भी आएँ, बहू भी आएँ, सास भी आएँ, क्योंकि ये जो आधा घंटे का जुमा का खुतबा होता है इसका बहुत असर होता है। 1 घंटे की तकरीर आपने सुनी, आज वक्ती तौर पे असर है, फिर कल ख़त्म हो जाएगा, मगर जुमा के खुतबे में बार बार जब आप एक बात को सुनेंगे इंशाअल्लाह उसका असर होगा। इसी तरीके से एक चीज़ ये भी कि घर में दीनी माहौल बनाए। आपके घर का माहौल कैसा है? मुसलमानों के घरों में बर्थडे मनाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों में एनिवर्सरी मनाई जा रही है, मुसलमानों के घरों में शादी के फ़ोटोज़ को फ्रेम लगा के उनके घरों में लगाया जा रहा है। मुसलमान के घर में महरम गैर महरम का कोई मसला नहीं, कोई पर्दा नहीं, जीजा साली के बीच में कोई पर्दा नहीं, देवर भाभी के बीच में कोई पर्दा नहीं। आपके घर में दीनी माहौल होना चाहिए। कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी खुतबे मसनूना के बाद, अल्लाह ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से कैसे बचाएंगे? हज़रत अली कहते हैं इस आयत की तफसीर में, अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अपने घर वालों को दीन की तालीम दो, अपने घर वालों की सही तरबियत करो। और आखिरी चीज़ ये है मेरे भाइयों कि हम
निकाह को आसान करें, निकाह को आसान करें। अब वो दौर लग गया, वो रस्म व रिवाज और ये लंबे चौड़े मुतालबात और निकाह के लिए ये कंडीशन, बस एक कंडीशन लगाओ, लड़का दीनदार होना चाहिए। हजरत सईद इब्न मुसय्यब से किसी ने पूछा कि मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूं, किससे करूं? उन्होंने कहा ज़व्विजहा अत्तकी, अपने बेटे की शादी अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी इंसान से करो। इन अहब्बहा अकरमहा, अगर तुम्हारा दामाद मुत्तकी होगा, दीनदार होगा और तुम्हारी बिटिया से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, और अगर मोहब्बत नहीं करेगा तब भी इंसल्ट नहीं करेगा। दीनदारी होगी तो इंशाअल्लाह पछताना नहीं पड़ेगा। और बाकी अगर मुकद्दर में कुछ परेशानियां लिखी हैं वो तो आनी है, लेकिन हम दीनदारी को तरजीह दें। माओ बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा, जिनके घरों में बेटियाँ हैं, जिनके घरों में बहनें हैं, कि रिश्तों में दीनदारी को तरजीह दीजिए। और इसी तरीके से कौम की जो बेटियां मुर्तद हो गई हैं, हम सिर्फ वीडियो वायरल ना करें, हम सिर्फ रजिस्ट्री के कागजात वायरल ना करें, हम कोशिश करें उस बहन तक पहुंचने की कोशिश करें, उसको रिस्क्यू करने की कोशिश करें, उसको इस्लाम की तरफ वापस लाने की कोशिश करें। और अगर किसी लड़की के बारे में डाउट है कि वो इस किस्म के जाल में फंस रही है, उसकी काउंसलिंग का इंतज़ाम करें। कुछ उलमा ऐसे हों, कुछ आलिमात ऐसी हों जो उस लड़की को समझाने का काम करें, उसकी काउंसलिंग करें। अगर हमारे समझाने से कोई एक कौम की बेटी, कोई एक बहन हमारी अगर इस कुफ्र की जहन्नम की आग में जाने से बच गई मेरे भाइयों, तो हो सकता है ये कोशिश हमारे लिए नजात का ज़रिया बन जाए। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से, रब्बुल आलमीन हमारी कौम को इस मुसीबत से अल्लाह ताला हमारी कौम की बहनों और बेटियों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने घरों के माहौल में दीनदारी को लाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने बेटों और बेटियों की सही वक्त पर और सुन्नत तरीके से, सिंपल तरीके से उनकी शादी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन निकाह में जो फजूल रस्म व रिवाज धीरे धीरे हम अपने ऊपर लादते चले जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन रस्म व रिवाज के चंगुल से हम सबको निकलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे वो भाई जो इस परेशानी के दौर में भी दीन से दूर हैं, अल्लाह ताला उन्हें दीन से जुड़ने की, नमाज़ों से जुड़ने की, उलमा से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे वो नौजवान भाई बहन जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बदकारी और ज़नाकारी के रास्ते पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द इस रास्ते को छोड़ करके सही राह पर आने की तौफीक अता फरमाए। जो हम में बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिश के लिए, हाँ, ये मऊ के अंदर ख़ास तौर से लोगों ने बताया बारिश नहीं हो रही है। बहुत सारे इलाक़ों में इतनी बारिश हो रही कि लोग परेशान हैं, और यहाँ और बनारस में भी बारिश बहुत कम हो रही है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मौसम की शिद्दत को कम करके रहमतों की बारिश नाजिल फरमा दे। कहीं कहीं किसान परेशान हैं, फसलें सूख रही हैं, अल्लाह ताला उन फसलों पर रहमतों की बारिश कर दे, वो फसलें बारिश से लहलहा जाएं। रब्बुल आलमीन ऐसी बारिश नाजिल फरमाए जो हमारे लिए रहमत हो और खैर व बरकत का ज़रिया हो। अल्लाह ताला मौसम की शिद्दत और गर्मी की शिद्दत से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।